नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे उस सवाल की जिसने सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। सोने और चांदी में आई तेज गिरावट क्या महज बाजार का उतार चढ़ाव है या फिर शॉर्ट सेलर्स की कोई सोची समझी साजिश? खास तौर पर उन निवेशकों के लिए जो जनवरी के आखिर के बाद आई गिरावट से घबराए हुए हैं, यह समझना बेहद जरूरी है कि असल खेल क्या है। 19 जनवरी के बाद से चांदी में जो दबाव बना उसने रिटेल निवेशकों को कंफ्यूज में डाल दिया, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह केवल अर्थव्यवस्था की कमजोरी नहीं बल्कि बाजार के मनोविज्ञान और बड़े खिलाड़ियों की रणनीति का नतीजा है। पश्चिमी बाजारों में चांदी को लेकर फोमो यानी छूट जाने का डर इतना बढ़ गया था कि लोग भारी लीवरेज लेकर ऑप्शंस खरीद रहे थे। जब ऑप्शंस का वॉल्यूम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा तो मार्केट मेकर्स ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए फ्यूचर्स में आक्रामक ट्रेडिंग शुरू की। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए चीन के 12 बड़े ट्रेडिंग समूहों ने क्वांट मॉडल के जरिए बिकवाली तेज कर दी। जांच में 6 समूहों पर कार्रवाई भी हुई और शंघाई एक्सचेंज में करीब 450 टन स्टॉक की विसंगतियां सामने आईं। नतीजा यह हुआ कि मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए और बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब बात करते हैं उस स्तर की जिसे बाजार में लक्ष्मण रेखा कहा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में $30 का स्तर चांदी के लिए बेहद अहम माना जाता है। अगर कीमतें इस स्तर के ऊपर टिकती है और तकनीकी रूप से 137 से 138 के दायरे को चुनौती देती है तो सोलर उद्योग पर भारी दबाव पड़ता है। सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां चांदी का बड़े पैमाने पर उपयोग करती है। कीमतें ज्यादा बढ़ी तो उनकी लागत बढ़ेगी और सौर ऊर्जा महंगी हो जाएगी। इसलिए जब तक निवेश मांग औद्योगिक मांग पर पूरी तरह हावी नहीं होती तब तक ऊपरी स्तर पर टिकना आसान नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर पावर की बढ़ती जरूरत चांदी के लिए सुपर डिमांड तैयार कर रही है। एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन के निर्माण में 50 से लेकर 500 टन तक चांदी की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि बड़े देश चांदी को क्रिटिकल मिनरल की सूची में रख रहे हैं। लंबी अवधि में यह मांग कीमतों को नई ऊंचाई दे सकती है। अब सवाल है निवेशक क्या करे। विशेषज्ञों की सलाह साफ है। ट्रेडर्स के लिए 75-25 का नियम अपनाइए। अपनी कुल पूंजी का 75% सुरक्षित रखिए और केवल 25% से ही ट्रेड कीजिए। पूंजी बचाना ही सबसे बड़ी कमाई है। निवेशकों के लिए रणनीति यह है कि अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं तो उसे एक साथ मत लगाइए। इसे मार्च के अंत तक लगभग 33 कार्य दिवसों में बांट दीजिए और रोज करीब 3,000 रुपए के ETF में निवेश कीजिए। इससे अस्थिरता का जोखिम कम होगा और औसत लागत संतुलित रहेगी। बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, जो बिना रणनीति के कूदते हैं और शहीद बनते हैं, और जो धैर्य के साथ टिके रहते हैं और विजेता बनते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप डर में बेचेंगे या रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बाजार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।